उधर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन युद्ध लंबा खींचने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन को सबसे बड़ा विलेन बता दिया। अमेरिका को पहले ही इस जंग की वजह से दुनिया भर में काफी किरकिरी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि फरवरी के महीने से जारी जंग अब 9वें महीने में पहुंच चुकी है। अब भी दोनों ओर से ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला जारी है। पुतिन ने इस जंग के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया और आरोप लगाया कि उसके आदेश पर ही मार्च के महीने में यूक्रेन शांति वार्ता से पीछे हटा था। असल में पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुतिन जंग खत्म करने के लिए यूक्रेन के साथ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की इसे पुतिन का नया पैंतरा मान रहे हैं। इसलिए उन्होंने पुतिन के राष्ट्रपति बने रहने तक रूस के साथ किसी भी तरह की बातचीत से इनकार कर दिया। उधर पुतिन के गुस्से से घबराए पोलैंड ने एक बड़ी मिलिट्री ड्रिल करके अपनी सेना की ताकत दिखाई। यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से ही नेटो का सदस्य देश पोलैंड पुतिन की नाराजगी झेल रहा है और इसी वजह से उसकी सेना ने जोरदार अभ्यास किया। पोलैंड के एक इलाके में पहुंची उसकी सेना ने अपने घातक हथियारों की ताकत को परखा। लॉन्चर से इतने रॉकेट बरसाए कि पूरा इलाका धमाकों से गूंज उठा। पोलैंड की इस मिलिट्री ड्रिल में नेटो के सैनिकों ने भी हिस्सा लिया। बताया गया कि पोलैंड ने अपने पश्चिमी इलाकों में तैनात सेना को पूर्व में बेलारूस से लगी सीमा की तरफ रवाना कर दिया है, क्योंकि रूस ने बेलारूस में बड़ी संख्या में अपने सैनिकों की तैनाती शुरू कर दी है। ऐसे में पोलैंड को भी यह डर सता रहा है कि कहीं उसका हाल भी यूक्रेन की तरह ना हो, क्योंकि जंग की शुरुआत से ही वो खुलकर रूस के खिलाफ बोलता रहा है। इतना ही नहीं, पोलैंड के रास्ते से ही पश्चिमी देशों से भेजे गए हथियार यूक्रेन तक पहुंचते रहे हैं, जिसने रूस को भड़काने का ही काम किया। यूक्रेन में छिड़ी जंग ने उसके पड़ोस में मौजूद मोल्दोवा में उथल पुथल मचा दी है। सोवियत संघ का ही हिस्सा रहे मोल्दोवा के पूर्व राष्ट्रपति ने आशंका जताई है कि नेटो की सेना कभी भी उनके देश में धमक सकती है, जबकि मोल्दोवा नेटो का सदस्य ही नहीं है। लेकिन अगर यूक्रेन में जंग इसी तरह जारी रही तो मोल्दोवा के पूर्व राष्ट्रपति इगोर दोदोन का कहना है कि फिर नेटो कभी भी मोल्दोवा में अपनी सेना उतार देगा। मोल्दोवा भले ही नेटो का सदस्य नहीं है, लेकिन उसके नेटो से अच्छे रिश्ते हैं। मोल्दोवा की मौजूदा राष्ट्रपति माया सांदू का पश्चिम की तरफ झुकाव भी है, जबकि इगोर दोदोन रूस के समर्थक हैं। इसलिए उन्होंने रूस की एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में कहा कि मोल्दोवा में जल्द से जल्द चुनाव कराने होंगे, नहीं तो वहां नेटो पहुंच जाएगा। उनके दावों में दम भी है, क्योंकि यूक्रेन के पूर्व में रूस है और उत्तर में बेलारूस, यानी इन दो दिशाओं से नेटो का यूक्रेन में पहुंचना मुमकिन नहीं। जबकि यूक्रेन का पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा नेटो देशों से घिरा हुआ है, वहीं मोल्दोवा यूक्रेन के दक्षिण में बसा है। अगर मोल्दोवा तक नेटो की पहुंच हो जाए तो उसके लिए यूक्रेन में घुसना और भी आसान हो जाएगा, और अगर कल को नेटो को यूक्रेन की जंग में कूदना ही पड़ा तो मोल्दोवा उसके लिए बहुत बड़ा हथियार साबित होगा। उधर ईरान के शिराज शहर में एक दिन पहले हुई गोलीबारी का पूरा वीडियो सामने आया। इस आतंकी हमले में 15 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 40 से ज्यादा घायल हुए थे, क्योंकि हमलावरों ने शिया मुसलमानों के एक धर्मस्थल में अचानक फायरिंग शुरू कर दी थी। सामने आए वीडियो में एक आतंकी नजर आया जो भीड़ पर बंदूक ताने दिखाई दिया। इसके बाद तो उसने लोगों पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। उससे बचने के लिए कुछ लोग एक हॉल में पहुंच गए, लेकिन हमलावर ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और उसने वहां कई लोगों पर गोलियां चला दी, जिससे लोग जमीन पर गिर गए। इस भगदड़ में कुछ लोग अपनी जान बचाने में कामयाब भी हुए। इसके बाद उसने और उसके साथियों ने कई दूसरे लोगों को भी मौत के घाट उतार दिया। हालांकि थोड़ी ही देर में पुलिस ने हमलावरों को दबोच लिया। बाद में आतंकी संगठन ISIS ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी।